मुजफ्फरनगर जिला बार संघ की नई कार्यकारिणी के लिए 13 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशियों ने मतदाताओं की अपने पक्ष में गोलबंदी को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव मैदान में इस बार अधिवक्ता के 5 ग्रुप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिला बार संघ का चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है क्योंकि तमाम प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि 5 ग्रुप एक साथ चुनाव मैदान में है। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी और पूर्व सचिव सुरेंद्र मलिक अध्यक्ष और सचिव पद पर दावेदारी कर रहे हैं। इस तरह पूर्व अध्यक्ष अनिल जिंदल अध्यक्ष और जितेंद्र सिंह सचिव पद पर किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे ग्रुप के रूप में अध्यक्ष पद पर अंजुम खान और सचिव पद पर प्रदीप मलिक ताल ठोक रहे हैं। चौथे ग्रुप के अर्जुन सिंह और विकास त्यागी उप टिक्की क्रमशः अध्यक्ष और सचिव पद के दावेदार हैं। सुरेंद्र मेनवाल और नवाब अली की जोड़ी अध्यक्ष और सचिव पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार को पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, अर्जुन सिंह, अनिल जिंदल, अंजुम खान और सुरेंद्र मेनवाल अपने अपने साथियों के साथ कचहरी परिसर में जनसंपर्क में जुटे रहे। इसके अलावा अन्य पदों पर दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों ने भी जनसंपर्क कर अपने समर्थन में वोट मांगे। इस बार के चुनावी समीकरण क्या होंगे, कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी तक भारत ने चुनावी प्रत्याशियों से सीधे संवाद कर प्रत्याशियों की प्राथमिकताओं को जाना। नमस्कार, अभी तक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं जिला बार संघ मुजफ्फरनगर में, जहां पर वर्ष 2026-27 की कार्यकारिणी का गठन होने जा रहा है और 13 फरवरी को यहां चुनाव होगा। यहां पर इस बार कड़ा मुकाबला 5 ग्रुपों के बीच में देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले अध्यक्ष पद के लिए अनिल जिंदल और उनके महासचिव पद के लिए जितेंद्र सिंह, और दूसरे ग्रुप में प्रमोद त्यागी और उनके महासचिव पद के लिए सुरेंद्र मलिक, तीसरे ग्रुप में अंजुम खान अध्यक्ष पद के लिए और महासचिव पद के लिए प्रदीप मलिक मैदान में है, और चौथे ग्रुप से सुरेंद्र मेनवाल और उनके साथ महासचिव पद पर नवाब अली चुनाव मैदान में है। 5वें ग्रुप में अर्जुन सिंह और उनके साथ महासचिव पद के लिए विकास त्यागी चुनाव मैदान में है। तो इन 5 में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और हम अभी तक भारत के माध्यम से लगातार आपको यहाँ पर जो प्रचार प्रसार चल रहा है, आपको उसकी अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए अभी तक भारत के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रमोद त्यागी जी, जो कई बार बार संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार भी वो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, स्वागत है सर आपका अभी तक भारत में। आप ये बताइए, आप कौन से पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? अभी बता रही थी तो मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, मैंने तो बताया ना, ऑफिशियली रूप से आपको बताना जरूरी है। मैं अध्यक्ष के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ। सर ये बताइए, आपकी इस बार क्या प्राथमिकता रहेंगी? हमारी तो प्राथमिकता, जब जब हमारे अधिवक्ताओं ने मौका दिया है, हमने बार के विकास का काम किया है। अभी भी अगर हमें चुनते हैं अधिवक्ता जिसका बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो हम वाटर कूलर लगवाएंगे। जो पानी की समस्या है, हम प्रयास करेंगे कि एक और सौर ऊर्जा का प्लांट लगवाएं, जिससे बिजली की समस्या का समाधान हो जाए। और सबसे बड़ी बात, अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा की जाएगी। सर, कई बार आप बार संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत सारी आपने इस बार को बहुत सारी उपलब्धियां दी हैं। इस बार कुछ खास जो आप लेके आए हैं? इस बार बिजली की और समस्या पिछली बार घटी थी। हमारे वर्तमान महासचिव खड़े हैं, आधा बिल हो गया। आगे हम कोशिश करेंगे बिजली का बिल बार से समाप्त हो जाए और पानी की जो समस्या है, विशेष से गर्मी के दिनों में, उसका भी समाधान हो। और वकीलों की जो समस्या न्यायालय की हैं, न्यायिक कर्मचारियों के साथ उनको भी बैठकर सुधार करने की कोशिश की जाएगी और अधिवक्ताओं का सम्मान पुनः स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। सर, इस बार 5 ग्रुप चुनाव मैदान में है, यानी कि अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। उन 5 में आप अपने आप को अब जीत के प्रति कितना आश्वस्त पाते हैं? मैं तो समझता नहीं, वे आपस में 4 लड़ रहे, हम तो जीत रहे। उन चारों का आपस में चुनाव है। ये आम वोटर से पूछा करो। ये आम हम तो चुनाव जीत रहे हैं। माहौल तुमने देख लिया होगा बार का, जो इन्होंने किया। प्रमोद त्यागी सुरेंद्र मलिक ग्रुप चुनाव जीत रहा है और जनता का, अपने अधिवक्ता साथियों का बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे उम्मीद है भारी बहुमत से हम लोगों के सारा ग्रुप जीतेगा। सर धन्यवाद। सर, इसी ग्रुप के सचिव पद के लिए प्रत्याशी सुरेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। आप बताइएगा, आपके ग्रुप की क्या प्राथमिकताएं हैं? अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताई जो प्राथमिकता होगी। हम तो वकीलों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, उनके मान सम्मान के लिए हर जगह लड़ाई लड़ते हैं और किसी भी वकील की कोई निजी समस्या हो, उसका निराकरण हम
करते हैं और सारी कचहरी हमें जानती है कि हम वकीलों के लिए कितना कुछ काम करते हैं और बार के लिए क्या करते हैं, सारी कचहरी जानती है। सर युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ विशेष आप युवा करेंगे? अधिवक्ताओं के लिए ज्यादा से ज्यादा जो सहूलियत हो सके सब दी जाएगी। सर धन्यवाद। वर्तमान में महासचिव पद पर चंद्रवीर निर्वाल जी बाबूजी हमारे साथ हैं, जो प्रमोद त्यागी ग्रुप को समर्थन अपना पूरा दे रहे हैं। जी सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। ये बताइए इस ग्रुप की क्या प्राथमिकताएं हैं? इस ग्रुप की प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि वकीलों के सम्मान को ऊंचे स्तर पर पहुंचाना, सबसे पहली प्राथमिकता ये है। और जिन लोगों ने इस कचहरी के वातावरण को खराब करने का प्रयास किया है, उनकी सफाई करना। जी सर, धन्यवाद। कोई नहीं। और सुनिए, ऐलान के साथ हम कह रहे हैं, मत रहना तुम चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। प्रमोद अध्यक्ष बनेंगे, सुरेंद्र मलिक जी सेक्रेटरी बनेंगे और सारा का सारा पर्चा हमारा एक तरफा जीत करके आएगा। कचहरी का माहौल है ये। कचहरी जो है यहाँ उन लोगों को पसंद करती है जो कचहरी के हित में, वकील के हित में काम करते हैं। जो अपने हित में काम करते हैं, कचहरी उनको नकार देती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चंद्रवीर चौधरी इस समय हमारे साथ हैं। जी सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। आप जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं आपके ग्रुप की है? मैं चंद्रवीर चौधरी वरिष्ठ पद का उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ और मेरी ये प्राथमिकता है कि जो युवाओं के पास, जिनके पास चैम्बर नहीं है, पहले उन्हें चैम्बर दिलाने का काम किया जाएगा। जो जुडिशरी में भ्रष्टाचार चल रहा है, बिना वकालतनामे के जो है चालान भुगते जाते हैं और जो लोक अदालत लगती है उसमें बिना वकालतनामे के फाइलों का निस्तारण होता है, उन्हें रुकवाया जाएगा, जिससे कि हमारे अधिवक्ता साथियों को इसका लाभ मिले। उनके वकालतनामे लगेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी। एक जो यहाँ पे जो टाइपिस्ट हैं, वे बिना वकील की आईडी के जो है एफिडेविट कराते हैं, वकीलों का काम उन्होंने छीन लिया है, वो काम फिर से वापस वकीलों के लिए जो है वो वापस कराया जाएगा। बिना आईडी के कोई भी एफिडेविट नहीं होगा। और युवाओं को लेकर के और भी वो काफ़ी योजनाएं हैं जिससे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, उन्हें जो है काफ़ी सहयोग प्रदान मिले। सर, पिछली बार भी आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर चुनाव लड़े थे तो आप कुछ ही मतों से आप रह गए थे। इस बार आप क्या कुछ नया मुद्दा लेकर आए हैं? बस नया मुद्दा तो ये है कि मेरे लिए सबसे पहले अधिवक्ताओं का सम्मान है। सम्मान की लड़ाई में पहले भी लड़ रहा था, अब भी लड़ूंगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद भी तब भी अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ूंगा। मैं अधिवक्ताओं के साथ हूँ, जहाँ अधिवक्ताओं का हित होगा मैं उनके अधिवक्ताओं के हित के साथ में खड़ा हुआ। जी धन्यवाद सर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन सिंह जी, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? हमारे ग्रुप की प्राथमिकता यह है कि हमारे वकीलों का जो गरिमा डाउन होती जा रही है, गिरती जा रही है, गरिमा गिरती जा रही है, इसमें सुधार की हमारी एक प्रयास है। सबसे पहला प्रयास यही है कि हमारी गरिमा जो है ऊपर हो और जो है कोई भी हमारा अधिवक्ता एक जो है सम्मानित अधिवक्ता बने और अपने कार्य को सुचारू रूप से चलावे। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। और वकीलों के हित में जो भी हमारा कार्य होगा, हम उसमें अग्रणी कदम उठाएंगे और उसके साथ रहेंगे अपने वकीलों के हितों के लिए। सर, बार और बेंच हमेशा एक मुद्दा ही अपने आप में गर्माता रहा है। इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपके जो बार और बेंच है संबंध कैसे रहेंगे? बार और बेंच अगर हम जीतते हैं तो बार और बेंच में मधुर संबंध रहेंगे। कोई मतलब इसमें वो ये बार बड़ी या बेंच बड़ा, इसमें कोई मतभेद नहीं रहेगा। सर धन्यवाद। इसी ग्रुप से महासचिव पद के प्रत्याशी विकास त्यागी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, ये बताइए आपके अध्यक्ष सर पद के प्रत्याशी ने बताया प्राथमिकताएं, आप बताइए किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? सबसे पहले तो अधिवक्ता हित हमारे ग्रुप के लिए सर्वोपरि है। अधिवक्ता के मान सम्मान के लिए हर जो संभव प्रयास होगा वो किया जाएगा। मैं पिछले 28 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। एक एक समस्या को जो एक आम अधिवक्ता के सामने आती है उससे वाकिफ हूँ, उसको दूर करने के लिए। और एक मुद्दा हाई कोर्ट बेंच का है, उसको जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा ताकि जनता उससे मन से जुड़े, जिससे हाई कोर्ट बेंच इधर आए पश्चिम में और पश्चिम के लोगों का लाभ हो। सर, 5 ग्रुप इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो पांचों ग्रुप में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड जीत रहे हैं? सबके सहयोग से जीत रहे हैं, नंबर 1 पर हैं। सर, सबसे आप जीत कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो सर जीतने के बाद आप सर्वप्रथम कौन सा कार्य करेंगे? सर्वप्रथम
सर्वप्रथम तो शपथ लेंगे। शपथ के बाद जीत तो तभी पूरी होगी ना, आप जब शपथ ले लोगे उसके बाद आप कार्य जो आप अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं वो कार्य आप सर्वप्रथम कौन सा वकीलों कार्य के हित करेंगे? में ही कार्य करेंगे, जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद सर। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल जिंदल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर ये बताइए आपकी जो ग्रुप है इसकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता जिला बार एसोसिएशन के प्रतिष्ठा को बढ़ाने की, अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने की, जो हमारा व्यवसाय है वकालत का उसको हम नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे और इसमें हम सभी अधिवक्ता साथियों का अपना सहयोग चाहेंगे। उन्हीं के सहयोग से हम इस कार्य को पूरा कर पाए। सर पहले भी आप बार संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, सर ये बताइए इस बार क्या कुछ खास आप लेके आए हैं? ये तो जब हम अगर ईश्वर ने हमें पदों पर पहुंचाया तो जो हमारी प्राथमिकताएं बार एसोसिएशन के हिसाब से होंगी ये तभी तय की जाएंगी। अभी ज़बानी घोषणा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम वकीलों के हित में करना चाहेंगे वो हम करके ही दिखाएंगे, उसके लिए हमें घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। जी सर धन्यवाद। महासचिव पद के जितेंद्र सिंह इस ग्रुप के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका अभी तक भारत में। जैसे सर ने बताया कि काफ़ी सारी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन आप ये बताइए कि युवाओं के लिए क्या कुछ विशेष आप लेके आए? युवाओं के लिए जो भी उनकी कोई परेशानी होगी, जो भी उनकी क्या नाम यहाँ से ऐसा माहौल हम देने का प्रयास करेंगे जो वे क्या नाम जो वकालत करने में उनको मजा आए। सर 5 ग्रुप इस बार चुनाव मैदान में है, 5 ग्रुप में आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हम अपनी जीत के लिए आश्वस्त इसलिए हैं कि हमें चारों ओर से लोगों को समर्थन दे रहे हैं। अधिवक्तागण हर क्या नाम इस क्षेत्र से हमें समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम उसलिए आश्वस्त हैं। जी धन्यवाद सर। के प्रत्याशी अंजुम खान इस समय हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है अंजुम खान जी आपका अभी तक भारत में। सर ये बताइए आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इस ग्रुप की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? इस ग्रुप की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि हमारी कचहरी में जो वकीलों का सम्मान है वो सर्वोपरि रहेगा हमारे लिए, और किसी भी अधिवक्ता को हमारे काम से या हमारे किसी भी उससे कोई मायूसी नहीं होगी। हम अधिवक्ताओं के लिए जितनी भी जी तोड़ कोशिश करेंगे, हर तरह की उन्हें सुविधाएं देंगे और कोई भी किसी तरह की किसी भी अधिवक्ता को परेशानी नहीं होने देंगे। सर पिछली बार आप बहुत कम वोट से अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने से रह गए थे, सर इस बार आप क्या कुछ खास लेके आए हैं कि आपकी जीत निश्चित हो सके? मैं पिछले साल जो है बार काउंसिल हमारे ज़िला बार संघ के चुनाव में मैं जो है 6-7 वोट से चुनाव हार गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार मेरे अधिवक्ता साथी जो हैं ज़िला बार संघ मुजफ्फरनगर के मुझे अपना भरपूर प्यार देंगे और जो कुछ कमी पिछले साल रह गई थी वो पूरी मुझे उम्मीद है उनका प्यार और उनका भरोसा मुझे मिलेगा। सर ये जो आपका ग्रुप है युवा अधिवक्ताओं का ग्रुप है, सब लोग यही बोल रहे हैं, तो सर युवा होने के नाते आप युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ करेंगे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता युवा अधिवक्ताओं के साथ में लिए सबसे पहले उनके लिए चैम्बर्स, जिन अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन हमारी बार में हो चुके हैं उनको सबसे पहले चैम्बर अलॉट किए जाएंगे। और हम लोगों ने मलिक साहब ने जो हमारे प्रदीप मलिक जो है हमारे महासचिव के उम्मीदवार और हमारी पूरी टीम ने जो हमें चुनाव लड़ा रही है सबने तय किया है कि हमारी प्राथमिकता हमारे जितने युवा साथी आज हमारी जिला बार संघ में रजिस्टर्ड हैं उन सब के लिए सबसे पहले हमारे चैम्बर्स की व्यवस्था होगी, जिससे कि वो अपने आजीविका का सुचारू रूप से चला सके। क्योंकि हर एक अधिवक्ता की यही वो होती है जो कचहरी में आता है नौजवान कि उसके पास एक अपना चैम्बर हो, एक अपना बैठने का ठिया हो। तो इसीलिए हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं के लिए चैम्बर्स होगा और हमारी सबसे और दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि हमारे युवा अधिवक्ताओं का भी और हमारे सीनियर अधिवक्ताओं का और हमारी बहनें जो यहाँ अधिवक्ता हैं सबका सम्मान बचा रहे और हमारे जो भी प्रोग्राम होंगे वो सभी में युवा शामिल होंगे। धन्यवाद सर। इसी ग्रुप से महासचिव पद के प्रत्याशी प्रदीप मलिक जी हमारे साथ हैं। स्वागत है प्रदीप मलिक जी आपका अभी तक भारत में। सर ये आपकी प्राथमिकता है आपकी ग्रुप की जो अध्यक्ष महोदय ने बता दी, जो प्रत्याशी है अध्यक्ष पद के। सर आप बताइए किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए हम जो युवा अधिवक्ता आए हुए हैं हमारी कचहरी में उनके लिए हम 5,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और किसी भी अधिवक्ता को कोई किसी भी प्रकार की 24 घंटे 365 दिन हम उनकी सेवा में अवेलेबल हैं। कहीं भी वो हमें बुला सकते हैं, हम उनके लिए कहीं भी जा सकते हैं। रही बात चैम्बर्स की, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से फंड लाके और हमारे जो 1500 रुपये की रसीद जिला बार संघ में कटती है उन्हें फ्री में हम चैम्बर मुहैया कराया जाएगा और किसी भी अधिवक्ता के सम्मान में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और जो पुराने दिनों में
जो यहाँ सब चीज़ चल रही है वो बिल्कुल चलने नहीं दी जाएगी। सारी बार को, सारी कचहरी को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा। सर, पहले भी आप महासचिव पद पर रह चुके हैं और उस समय काफी आप लाइट में आए थे, तो इस बार क्या कुछ नया आप देंगे? देखिए, जब मुझे बार ने महासचिव बनाया था, कोरोना काल आ गया था और मैंने कोरोना काल में भी भरसक प्रयास किया, किसी भी अधिवक्ता को पूरे जिले में कोई किसी भी चीज़ की समस्या नहीं आने दी। सुबह से शाम तक हम सड़क पर रहे, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो। हमारी जो है पूरी प्राथमिकता रही कि कोई भी अधिवक्ता ना भूखा सोए, ना उनका स्टाफ सोए, ना जो है कोई ऐसा काम हो कि अधिवक्ता समाज को कोई नीचा देखना पड़े। जो भी काम हुए वो मैक्सिमम हमने पूरे किए और आगे भी जो भी अधिवक्ताओं की समस्या हैं जिले में, पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं को टोल फ्री कर दिया जाएगा और सबके लिए एक सामूहिक बीमा किया जाएगा और जो हमारे यहाँ मेडिकल क्लेम पॉलिसी है उसे 1 लाख से 2 लाख कर दिया जाएगा। जो डेथ की पॉलिसी है उसे 5 लाख रुपए तक हमारा ग्रुप करने के लिए प्रयास करेगा। सर, युवा अधिवक्ता, बुजुर्ग अधिवक्ता, सभी के लिए सब बोलते हैं ये करना है, ये करना है, लेकिन महिला अधिवक्ता के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। महिलाओं के लिए हमने, जब मुझे बार एसोसिएशन ने महासचिव बनाया था 2019-20 में, मैंने महिलाओं के लिए अलग से महिला कक्ष की जो है निर्माण कराया था और अब के पूरे कचहरी में महिला शौचालय और जो भी कचहरी में समस्याएं हैं, पानी की समस्या यहाँ बहुत ज्वलंत है, सारी कचहरी में बहुत बड़ा बोरिंग करवा के सारी कचहरी में पाइपलाइन बिछाई जाएगी और जो भी समस्याएं हैं उनका हम बैठते ही 3 महीने के अंदर अंदर उनका सबका समाधान कर दिया जाएगा। जी धन्यवाद सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारी कचहरी में युवाओं का और बुजुर्गों का, इस ग्रुप को पूरा भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जो पूरी टीमें लड़ रही हैं कचहरी में वो पस्त हो चुकी हैं, वो चुनाव में कहीं नहीं है और हमारी और अंजुम खान साहब की पूरी भारी मतों से पूरी कचहरी में विजय होने वाली है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों के हमने बहुत प्रयास किया है कि हम पर्सनली डोर टू डोर, चैम्बर टू चैम्बर, लेकिन अगर मैं किसी अधिवक्ता से हम और हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नहीं पहुंच पाए हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और वो हमारी व्यक्तिगत हाजिरी समझे। और दिनांक 13 तारीख को दिन शुक्रवार 7:30 बजे से चुनाव शुरू होगा, 5:30 बजे तक चलेगा। सभी भाई COP लेके अपना आए और भरपूर समर्थन हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी जीत सुनिश्चित है, आपके किसी भी काम को हम पीछे नहीं करेंगे, सारा काम आपका सर्वोपरि रहेगा, आपका सम्मान सर्वोपरि रहेगा। धन्यवाद सर। हमारे चैनल के दर्शक हैं उसमें अधिवक्ता लोग भी काफी संख्या में है। सर, क्या अपील आप करना चाहेंगे? आज मेरे अधिवक्ता साथी और मेरे जो बुजुर्ग हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, मैं उन सभी का जो है दिल से धन्यवाद करता हूं और जितने तमाम कचहरी में जितने भी अधिवक्ता हैं हमारी, मैं उन सबका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि 13 तारीख को शुक्रवार के दिन आप सभी जो है भारी तादाद में आकर हम दोनों का और हमारी पूरी जितनी भी हमारी हमारे परिचय ग्रुप के हैं, जितने भी मेंबर या जितने भी कोई लड़ रहे हैं, उन सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप एक बार हमें मौका दें, आपके किसी भी काम को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे और जितने भी वकीलों के लिए कोई भी सम्मान होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। जी धन्यवाद सर। वरिष्ठ अधिवक्ता गुलबीर सिंह हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या उनके ग्रुप की प्राथमिकता है। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। इस ग्रुप की प्राथमिकता एक बार आप और बता दीजिए। धन्यवाद आपका। ऐसा है, जो भी हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी और महासचिव प्रत्याशी जो हैं उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उसके अलावा भी ये इस ग्रुप की भाई अंजुम है, प्रदीप मलिक है और वसी अंसारी, जितने भी हमारे साथी हैं, सब यूथ है, 24 घंटे 365 दिन रात दिन एक करके हम मेहनत करते हैं सबके लिए, चाहे वो युवा साथी हैं, चाहे हमारे सीनियर्स हैं, चाहे जूनियर्स हैं, चाहे हमारी महिला साथी हैं। अभी एक बहुत बड़ी घटना कचहरी में हुई थी, उसमें हमारे एक युवा साथी कुछ ज़बरदस्ती पुलिस उठा कर ले गई थी, जेल में डाल दिया था, ये बोलते हुए कि फर्जी जमानती दाखिल करते हैं। हम अध्यक्ष के पास गए, तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा ऐसे 11 लोग हो रहे हैं। हमने महासचिव महोदय से बात करी, अगर भाई ये तो इसी काम को करते हैं और इसी काम को है। इससे पहले भी हमारे तनवीर भाई इसी तरह जेल में डाल देते थे। हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं वे सिर्फ जो अगर बेल बॉन्ड भी तस्दीक करते हैं, वे बेल बॉन्ड
सब कागजों के आधार पर तस्दीक करते हैं। किसी पर्सनल उस पर ग्राउंड से या कोई हमारे पास ऐसी एजेंसी नहीं है जिससे हम तस्दीक करा लें। ये सब कोर्ट का काम है या उसका काम है। हम सबसे बड़ा अंकुश इस बात पर लगाओगे कि हमारे अधिवक्ता जेल ना जा। दूसरी चीज़, जब हमारे अधिवक्ता जेल गए, हमने अध्यक्ष सेक्रेटरी से जो बोला, उन्होंने कहते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी जेल जाएंगे। उसके बावजूद भी हमारी पूरी टीम ने धरना प्रदर्शन किया और उसी धरना प्रदर्शन का भाई योगेंद्र जेल से बाहर आया। इसी तरह के अगर कोई वो घटना घटेगी, हम बिल्कुल तन मन धन से अधिवक्ताओं के साथ रहेंगे और किसी को भी कोई अगर दिक्कत होगी, सबसे पहले हम सबसे आगे हो गए। जैसे पीछे काम करते रहे, आगे भी इसी तरह काम करेंगे। ये ग्रुप राजपाल सिंह चाल और महफूज खान राठौर साहब का ग्रुप है। हम उनके सिपाही हैं। पूरी जो जी जान लगा के हम जिताना चाहते हैं और ऐसे कैंडिडेट हम लेकर आए जो आप लोगों के 24 घंटे काम आएंगे। जी धन्यवाद सर। अधिवक्ता नसीर काजमी जी भी हमारे साथ हैं जो इस ग्रुप को भरपूर सहयोग कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। सर, इस ग्रुप के जो मुद्दे हैं वो आप एक बार हमें बताइएगा। देखिए, ये ग्रुप जब 2019 में बरसर इक़्तिदार आया था तो हमने इतने बढ़िया चैम्बर बना के दिए लोगों को कि याद रखेंगे। और हमने राशन बंटवाया, हालांकि कोविड था, हर आदमी के घर तक गए हमारे सेक्रेटरी साहब और उनकी समस्याएं सुनी, पैसे दिए, पैसे पहुंचवाए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े रहे। ये हमारा जो मौजूदा ग्रुप आने वाला है, ये अगर इक़्तिदार में आ गया, जीत गया, तो इससे 3 गुने बेहतरीन काम करेंगे। याद रखेंगे युवा अधिवक्ता भी और बुजुर्ग अधिवक्ता भी कि उनके लिए किसी ग्रुप ने काम किया है। ऐसी मेरी उम्मीद है कि ये ग्रुप बहुत काम करेगा। सर, इस बार 5 ग्रुप चुनाव मैदान में है। 5 ग्रुप में आप अपने ग्रुप को कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं? हमारा ग्रुप तो जीतने वाला है शुरू से ही, तो हमारा ग्रुप तो नंबर 1 पे है और 5, 6, 7, 8 और भी हो सकते हैं। उससे हमारे ग्रुप को फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा ग्रुप तो नंबर 1 पे है, जीतेगा और जीतेगा। जी धन्यवाद सर। वरिष्ठ अधिवक्ता वसी अंसारी जी भी हमारे साथ हैं जो इसी ग्रुप से हैं और वो किस तरह से अपने ग्रुप को समर्थन दे रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका अभी तक भारत पे। सर, ये बताइए किस तरह से आप इस ग्रुप को अपना समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमारा पूर्ण समर्थन इस ग्रुप को है। अंजुम साहब हैं और महासचिव पद के लिए हमारे प्रदीप कुमार मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं और मैं नहीं समझता कि इस बार हम लोग मतलब बिल्कुल सबसे नंबर 1 रहेंगे। और हमारे जो प्राथमिकताएं हैं, पूर्व अध्यक्ष सेक्रेटरी ने जो बतलाया है पूर्व में, हम इनको कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और विजय हासिल करेंगे। सर, 5 ग्रुप मैदान में है और पांचों ग्रुप अपनी अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं, तो इन प्राथमिकताओं पे सबसे जो सर्वोपरि प्राथमिकता आपकी है, जो आपको इन 4 ग्रुपों से अलग रख रही है, वो क्या है? देखिए, जहाँ तक हमारा ग्रुप जो सर्वोपरि है, जो पिछले साल 2-3 साल से जो ग्रुप आ रहा था, उनमें उतनी तोड़फोड़ हो चुकी है, सब वो अलग अलग बट चुके हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बट चुके हैं और हमारा ग्रुप कई सालों से इंटैक्ट है, मजबूत है, तो हम जीत की ओर अग्रसर हैं। प्राथमिकताओं की बात अगर कहें आप, क्यों नसीर काजमी साहब रहे, प्रदीप मलिक जी रहे या मैं बार संघ का अध्यक्ष 2022 में रहा, हम लोगों ने नए साथियों को जितने भी हो सकते थे, करीब 200-250 चैम्बर हम सब लोगों ने मिलकर नए अधिवक्ता साथियों को अलॉट किए हैं। उनकी जो परेशानियां थी, उनके सुख दुख में हम लोग साथ खड़े रहे। वही हमारी प्राथमिकताएं आगे भी रहेंगी, नए साथियों के रहेंगी। नए चैम्बर्स जो आने वाले हमारे परिवार में नए सदस्य आ रहे हैं, वकालत करके उनको चैम्बर अलॉट किए जाएंगे। यहाँ का वातावरण जो थोड़ा सा खराब है, उसको माहौल को ठीक किया जाएगा। सर, बार और बेंच हमेशा संबंध कभी मधुर हो जाते हैं, कभी थोड़ा कटु हो जाते हैं, तो आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, जहाँ तक बार और बेंच के मधुर संबंधों की बात है, चाहे नसीर काजमी साहब का कार्यकाल रहा हो, प्रदीप कुमार मलिक जी का रहा हो, कलीराम जी का रहा हो या मेरा रहा हो, उस दौरान कहीं बार बेंच में टकराव नहीं हुआ। जहां मौजूदा जो अभी हाल ही फिलहाल में अध्यक्ष और सेक्रेटरी रहे, उनके रहते नए साथी हमारे जेल गए हैं। 151 में हमारे साथी जेल गए, ये बड़ा दुर्भाग्य है और हमें बड़ा अफसोस है कि 151 में भी ये जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहे, बार को इतना कमज़ोर इन्होंने किया कि 151 में हमारा साथी जेल गया। एक हमारे तनवीर हैं, योगेंद्र हैं, आस मोहम्मद हैं और बहुत से मसरूर हैं,
बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं, तनवीर साहब का तो हाईकोर्ट से जमानत हुई 3.5-4 महीने में। कहीं न कहीं बार की कमजोरी इनके कार्यकाल में रही है। हमारे कार्यकालों में ऐसी कोई कमजोरी हमने ना होने दी। और आने वाला जो ये पैनल है, हमारे अंजुम भाई बहुत सक्रिय हैं, प्रदीप मलिक बहुत एनर्जिक हैं, बार काउंसिल का भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये पूर्व में भी सेक्रेटरी रहे हैं। इनका कार्यकाल को अगर आप देखें तो वकील का जो सम्मान है वो सर्वोपरि रहा है। जी धन्यवाद सर। इस समय हमारे साथ मौजूद है गीता रानी, जो सह सचिव पद की प्रत्याशी है। जी गीता जी, स्वागत है आपका अभी तक भारत पे। ये बताइए, आप कौन से ग्रुप से सह सचिव पद का चुनाव लड़ रही है? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट बार मुजफ्फरनगर में चुनाव चल रहे हैं, जिसमें कि मैं अर्जुन सिंह और विकास त्यागी वाले ग्रुप से सह सचिव के पद पे ये इलेक्शन लड़ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं जो भी महिलाओं से संबंधित वाद विवाद या जो भी समस्या है उनका निवारण अच्छी तरह से कर सकूं। धन्यवाद। क्या मैम आप इससे पहले भी चुनाव लड़ी हैं? नहीं, मैं इस फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही हूँ। 16 साल मुझे कचहरी में हो चुके हैं। 2009 से मैं कचहरी में आ रही हूँ और तब से ये मेरा पहला चुनाव है सह सचिव के पद पर। जिससे आप इस ग्रुप से चुनाव लड़ रही हैं और महिला है आप, तो ये जो आपका ग्रुप है, ये महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष कार्य करेगा? जी बिल्कुल करेंगे। महिलाओं के लिए, महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो ऊपर तक जाती नहीं है, ना ही उनका निवारण हो पाता है। लेकिन इस ग्रुप में उन सभी का निवारण किया जाएगा। महिलाओं को कहीं भी कोई किसी भी तरह की चैम्बर से संबंधित या किसी भी विवाद से संबंधित कोई भी समस्या है, सभी का निवारण होगा समय से। जी धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता रेणु शर्मा जी। रेणु शर्मा जी, स्वागत है आपका अभी तक भारत में। मैम ये बताइए, अभी गीता रानी जी बता रही थी सह सचिव पद पे चुनाव लड़ रही है, तो आप इन्हें किस तरह से आप समर्थन दे रही हैं? मैडम, मेरा इनको पूर्ण समर्थन है और मेरा प्रयास ये है कि मेरे भी जितने वोटर्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, मैं भारी मतों से इन्हें विजयी बनाऊं और जिला बार में अपने भेजूं, ताकि जो हमारे महिलाओं की काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं जो एक महिला ही समझ सकती हैं, और ज़्यादा अच्छा होगा कि एक महिला जाए जो हमारी सारी महिलाओं की समस्या उसका निवारण करे। मैम, यहाँ पर मैं भी काफ़ी वर्षों से हूँ और आप भी काफ़ी वर्षों से हैं, तो यहाँ पर जो भी की पोस्ट होती हैं उन पे ज़्यादातर जो पुरुष अधिवक्ता हैं उन्हीं का ही वर्चस्व रहा है। और कभी भी अगर कोई महिला इस चुनाव मैदान में, मेरे ख्याल से तो शायद इन पदों पर नहीं उतरी। इस विषय में आपका क्या कहना है? इस बात का बहुत दुख होता है कि कोई भी जो की पोस्ट होती है उस पर महिलाओं का कोई मतलब कि महिलाओं को चुनाव में आगे नहीं आने दिया जाता। इस बात का बहुत दुख है। लेकिन अब से 4 साल पहले मैं एक चुनाव लड़ी थी, जो कोषाध्यक्ष पे मैंने चुनाव लड़ा था, जिसमें शायद पहली महिला प्रत्याशी मैं ही थी जिसने ये ब्रेक किया था कि हाँ, कोई कोषाध्यक्ष पे भी महिला चुनाव लड़ सकती है। और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछली बार जो एक महिला थी हमारी शशि प्रभा जी, उन्होंने कोषाध्यक्ष का पद जीता और अच्छी भारी मतों से चुनाव लड़ा था उन्होंने, और बहुत अच्छी जीत भी हासिल की थी। और आगे भी ये है कि जो भी कोई महिला आए, मैं हूँ चाहे कोई और भी महिला हो, वो की पोस्ट पे जरूर चुनाव लड़े, जिसका समर्थन हम पूर्ण तरीके से करेंगे। जी धन्यवाद मैम। के लिए मैं नीलम शर्मा अपने सहयोगी पी के गौतम के साथ, नमस्कार।